जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का 7 फरवरी का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का पल पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे भी पिछले हफ्ते वृंदावन की यात्रा ब्लेस की। आपने मुझे कहा था कि निकट वर्षों में, निकट समय में मैं तुझे ब्लेस यात्रा कर रहा हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार के साथ आपने कृष्ण मुरारी जी के मंदिर भेजा। आप अंग संग रहे, दर्शन इतने अच्छे नहीं हो पाए क्योंकि बहुत ही रश था संगत जी, बट गुरुजी ने इतना संभव कर दिया। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत जल्दी सुनते हैं आप। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पल पल मेहर बरसा रहे हैं संगत जी, पल पल मेहर बरसा रहे हैं। गुरुजी से जो मांगो सच्चे मन से मांगो, गुरुजी इस भाव को तुरंत समझ जाते हैं। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा से जो अभी तक मन में इच्छा की सब मिल रहा है, बट हमें यही है कि मानव है, इसलिए हमारी तृष्णा शांत नहीं होती। हम बार बार यही कहते हैं गुरुजी हमें ये भी मिल जाए, गुरुजी हमें वो भी मिल जाए। अगर हम गुरुजी से गुरुजी को ही मांग ले संगत जी, तो हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी प्लीज इतनी मेहर करिएगा कि हम आपसे हमेशा आपको मांगे। इतनी सद्बुद्धि की दात दे दीजिएगा कि जितना हमें मिला उसमें संतोष करना सीखें। आप जो इतना बरसा रहे हैं अपना प्यार आशीषों के साथ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वृंदावन की यात्रा के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार के साथ आपने यात्रा ब्लेस की, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है कि मेरा गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो गया है और कितना आशीर्वाद तुझे देना है, देखती जा। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बार बार बोला है कि सफ़ेद साबुन का दान करना है, उसे यूज़ नहीं करना है, बट मैं मूर्ख हूँ, अभी तक नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ करवा दीजिएगा। आपने कहा मुल्तानी मिट्टी यूज़ करनी है, पूरे शरीर में साबुन की जगह उसी को यूज़ करना है, क्योंकि सफ़ेद साबुन राहु का नाश कर रहा है। तो गुरुजी प्लीज़ करवा दीजिएगा ये उपाय भी, जैसे जैसे आप चाहते हैं। हमारे संकट जिससे कट रहे हैं वो प्लीज़ करवा दीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप छोटे छोटे उपाय से हमारे कितने बड़े बड़े संकट काट देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे कहा कि कोई औरत है जो मुझे मारना चाहती है और उसने सब कुछ करके देख लिया है गुरुजी, पर आपने कहा कि उसको कुछ बीमारी भी हो गई है, उसके कुछ बुरे कर्मों का फल उसे मिल रहा है। तो गुरुजी प्लीज़ हल्के में ही कटवा दीजिएगा। जो हमारा बुरा भी चाहते हैं गुरुजी, क्योंकि हम आपकी संगत हैं, हम किसी का बुरा ना चाहें, आप हमें हल पर ये भाव देते हैं कि हम जो हमारा बुरा कर रहे हैं उन्हें माफ़ कर दे। तो गुरुजी जो भी हैं वो अगर मेरे मायके या ससुराल में से है तो गुरुजी उनको प्लीज़ सद्बुद्धि दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वो बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है, तो मेरा हाथ भी उठ जाता है। आप सच कह रहे हैं, मैं गुस्सा करके आज भी मैंने उसकी थोड़ी सी पिटाई की है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। बट गुरुजी मैं बार बार कोशिश करती हूँ प्यार से समझाऊं, बट कहीं ना कहीं मेरी फ्रस्ट्रेशन है जो कहीं और निकलनी चाहिए और शायद उस पर निकल जाती है। तो आपने कहा उसको प्यार से समझाना है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा गुरुजी। आप ही का बेटा है, आपने ही देखना है गुरुजी। प्लीज़ उसको सद्बुद्धि दीजिएगा कि अपना मन पढ़ाई में लगा सके। अभी बहुत छोटा है गुरुजी, अगर अभी से उसको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस हम समझा पाएँ तो गुरुजी आगे जाके उसको दिक्कत नहीं होगी कि पढ़ाई से ही सारा जीवन है, आजकल बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। तो गुरुजी वो पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है संगत जी वो नहीं पढ़ता, बट थोड़ा सा अभी नॉटी है। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि पति के ऊपर, तो बेटे की तरफ से पहले बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि पति के ऊपर कोई काला जादू करने वाली औरत है, वो मेरे घर की ही है,
उसको मुझे देखकर बहुत जलन होती है, वो हम दोनों को साथ नहीं देख सकती गुरुजी। तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता गुरुजी, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि पति को तो पता नहीं क्या हो जाता है संगत जी, उन्हें अपनी सद्बुद्धि नहीं है, वो जिनकी बुद्धि के सहारे चल रहे हैं गुरुजी, सब जानते हैं, और गुरुजी सब पार लगा रहे हैं गुरुजी। जो भी चाहते हैं हम अलग हो जाएं, तो एक तरीके से अलग ही हैं गुरुजी, आप भी देख ही रहे हैं, लेकिन आप हमें आखिरी उम्मीद तक जोड़ के रखते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कह रहे हैं कि वो कभी उसको कोई धागा पहना देती हैं, जो लेडी हैं हस्बैंड को, या कुछ खिलाने की कोशिश करती हैं ताकि पति यहाँ ना रहे हमारे पास, उनका मन उजटा रहे। तो अभी तक यही सब चल रहा है गुरुजी, होकर भी नहीं होते हैं वो बच्चे और मेरे पास, आप सब जानते हैं गुरुजी। मेरे बस की बात नहीं रही गुरुजी, अब बहुत साल हो गए, मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करती हूँ, जो आपको ठीक लगे वो करिए गुरुजी। रिश्ता रहना है तो रहने दीजिए, नहीं रखना तो गुरुजी आप पार लगा दीजिए, जो आपकी रजा है हम उसमें रहें रजा गुरुजी, प्लीज कृपा करिएगा, बच्चों पे अपने आशीर्वाद की छाया रखिएगा। जो भी बुरे कर्म हमारे साथ कर रही हैं, जो भी लेडीज हैं या जो भी हैं, तो गुरुजी उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। और आपने पति देव का गुस्सा बहुत शांत कर दिया, हद तक फालतू नहीं बोलते हैं, ज़्यादा मैं ही बोलती हूँ, फ्रस्ट्रेशन मेरी ही निकलती है, वो अब इतना जवाब नहीं दे रहे हैं पलट के, सब गुरुजी आप ही कर रहे हैं। मुझे भी प्लीज़ आप बार बार समझाते हैं कि जहाँ चुप होना हो वहाँ चुप होना चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी से ही अगले को सबक मिल सकता है, बट गुरुजी मैं नहीं कर पाती हूँ अपने पे कंट्रोल, तो इसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और मुझे प्लीज़ प्लीज़ सद्बुद्धि दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बिटिया की तरफ से, कि आपने कहा कि उसको नज़र लग रही है बार बार, तो गुरुजी आप ही उसकी नज़र उतरवाइए गुरुजी, आप उसको प्लीज़ पढ़ाई ब्लेस करिए, बहुत कठिन पढ़ाई है उसकी आगे, और थोड़ा दूर भी जा रही है हमसे वो गुरुजी, तो प्लीज़ आपने ही उसका ध्यान रखना है, आपने ही अपनी कृपा करनी है गुरुजी, क्योंकि आप ही माँ बाप बन के उसके साथ रहेंगे गुरुजी, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दीजिएगा, नीवा होने की राह दीजिएगा, और उसको सद्वाणी भी दीजिए गुरुजी, शांत रह सके मन से मस्तिष्क से। आपने कहा कि दिल की बहुत अच्छी है वो, तो गुरुजी मुझे भी पता है, मेरी तो जान है मेरी बिटिया, छोटी से कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला गुरुजी, बट अब पढ़ाई के लिए तो गुरुजी जाना ही है, क्योंकि आगे कैरियर बनाना है, तो गुरुजी प्लीज़ अपनी कृपा करिएगा, कृपा करिएगा। आपने कहा कि घर में जो अचानक से झगड़े या कलेश हो जाते हैं, तो जो आपका जल प्रसाद है वो छिड़कना है गुरुजी, मैं कर रही हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा चींटियों को पताशे खिलाने हैं, तो गुरुजी जब संभव हो सकता है तो वो भी आप करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। शुक्राने की दात देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा पल पल बरसाने के लिए शुक्राना गुरुजी, गिरकर संभलने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपका सत्संग कल अच्छे से हो जाए गुरुजी, आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी, आपका शुक्राना करना है, आपका मोस्ट वेलकम है गुरुजी अपने घर, आप यहीं रहते हैं, लेकिन शुक्राना जब हम सत्संग करें गुरुजी पूरी संगत जी के साथ, तो रौनकें लग जाएं, ऐसी कृपा करिएगा गुरुजी, आपने ही सत्संग की दात बरसाई है गुरुजी, तो प्लीज़ कल का सारा सत्संग सब कुछ अच्छे से हो जाए, पूरी रिस्पेक्ट से हम आपको घर में बिठाएं गुरुजी, सब कुछ अच्छे से हो जाए, पूरे संगत जी के साथ हम आपका शुक्राना करें, संगत जी भी खुश होके रहें, सब जगह रौनकें लगें गुरुजी, कृपा करना संगत जी पर भी कृपा करना गुरुजी, रौनकें लगवाना गुरुजी। आपने कहा था मैं तेरे घर आऊँगा तुझे आशीर्वाद देने, तो गुरुजी आप ही का घर है, आप यहीं रहते हैं, जब हम सत्संग करते हैं गुरुजी तो आप हमारे समक्ष बिल्कुल सामने होते हैं गुरुजी, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग की दात देने के लिए गुरुजी कृपा बनाए रखना मालिक जी, जाने अनजाने में गलतियां हो जाए तो क्षमा कर देना मालिक जी, मेरे मन कर्म वचन से किसी का भी दिल दुखे तो क्षमा कर देना मालिक जी, क्षमा कर देना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने कहा शुक्रवार को शुक्राना करना है, तो ये शुक्राना प्लीज स्वीकार करिएगा गुरुजी, माड़े कर्मों को बख्श देना मालिक जी, कृपा बनाए रखना बख्शनहार जी, आप भी अपना बहुत ध्यान रखना गुरुजी, जाने अनजाने में गलतियां हो जाए तो क्षमा कर देना गुरुजी, सबको ब्लेस करिएगा गुरुजी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 11 फरवरी का संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ।
अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मूल मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। आज मैं 11 फरवरी मॉर्निंग में अपना काम कर रही थी, तो जैसे ही मैं गैलरी में झाड़ू पोछा लगा रही थी तो सामने सड़क क्रॉस करके एक पेड़ के नीचे वो एक थड़ी सी बनी हुई थी, तो वहां पे एक बाबा जी बैठे हुए थे। तो वो मुझे बड़ी देर से देख रहे थे। तो मॉर्निंग में मेरा बेटा जो है उसकी तबीयत एकदम से खराब हो जाती है, वो स्कूल के लिए रेडी होता है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो स्कूल नहीं जाता है। तो वो डॉक्टर से जब मेडिसिन लेके आता है तो डॉक्टर कहता है कि हल्का फुल्का खाना है, ज्यादा हैवी कुछ नहीं खाना। उसके पेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं उसे, तो उसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता है। तो संगत जी वो उसके लिए मैं दलिया बना के उसको देख के ना जब उसको दे देती हूँ तो मैं कहती हूँ ओहो, आज गुरुजी को मैं अपना दलिये का भोग लगा देती तो अच्छा था, लेकिन मैंने पहले बेटे को दे दिया। उससे पहले मैंने गुरुजी को किचन में ही बोला, मैंने कहा गुरुजी इस दलिये में अपनी ब्लेसिंग डाल दीजिए और मैं बेटे को देने लगी, बेटे को जल्दी ठीक कर दीजिए। तो ना वो मैं 3-4 बार गैलरी में काम करते-करते गई तो वो बाबा जी ना मुझे देख रहे थे। फिर मेरे माइंड में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं बाबा जी को दलिया दे आऊँ। फिर मैंने प्लेट में डाला, मैंने बेटे को बोला तो बेटा कहता मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, मैं पेट दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं जहाँ पे रहती हूँ वो ऊपर वाला पोर्शन है। मैं नीचे से शॉर्टकट रास्ते से गई और सामने बाबा जी को 10 रुपीज़ और दलिया प्लेट में दे के आई और स्पून दिया साथ में। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी जय गुरु जी भी नहीं बोला। तो मैंने ऐसे ही हाथ जोड़े आगे, तो मैंने देखा कि उन्होंने स्पून से नहीं खाया, हाथ से खा रहे थे। इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे गुरुपा मुझे गुरु ही दिख रहे थे उसमें। तो जैसे ही मैं सड़क क्रॉस करती तो मुझे व्हाइट बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, जबकि जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे बटरफ्लाई के बहुत कम दर्शन होते हैं। तो व्हाइट कलर में बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मैंने उसी टाइम बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं संगत जी अपना मंदिर साफ करने लगी। तो मंदिर साफ करते-करते फिर मैं जैसे गैलरी में आई तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ एक बार फिर दर्शन दे दो मुझे। तो और ऐसे ही बोला तो वैसे ही बटरफ्लाई मेरी गैलरी में आ गई, वही व्हाइट कलर में, और मेरे ऊपर से होके गई। तो मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ मेरे घर के अंदर आ जाओ, प्लीज़ अपनी कुड़ी को ब्लेस कर दो। तो ऐसा तो नहीं हुआ, बट ये गुरुजी अंदर नहीं आए, वो बटरफ्लाई अंदर नहीं आई। तो उसके बाद मैं फिर काम करते-करते गैलरी में कपड़े पड़े थे वो उठाने के लिए गई। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ एक बार फिर दर्शन दे दो। तो मुझे बटरफ्लाई के फिर दर्शन हुए। इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैं अपना मोबाइल देखती हूँ तो उसमें मैसेज आता है फेसबुक पे, चल खड़ी हो जा, आज सारी ब्लेसिंग है तेरे लिए, तेरे को ही बोल रहा हूँ और अपने दरवाजा खोल, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो मैं अपना मेन डोर खोलती हूँ तो बाहर येलो कलर की बटरफ्लाई जो है मेरे घर के बाहर घूम रही होती है। इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज आपने बहुत अच्छे दर्शन दिए और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मुझे कई दिन से कह रहे थे कि मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूँगा। परसों मुझे सपने में बहुत सारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे। इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे महादेव, मेरे महाशिव, जगद्विदाता मेरे गुरुपा। लख लख करोड़ करोड़ अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुजी की इच्छा से मंगलवार के दिन गुरुजी ने सुंदरकांड का पाठ करवाया भी और सुनवाया भी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी क्या बढ़ियाई करूं, शुक्राना शब्द तो आपके लिए बहुत छोटा है। गुरुजी ऐसे ही कृपा सारे परिवार पर बनाए रखना। हमें हेल्थ प्लस करना, हमें हेल्थ की बहुत जरूरत है गुरुपा। और बाकी आपको पता है क्योंकि मुझे अरदास करनी भी नहीं आती, लेकिन कहते हैं कि बच्चे को बोलने नहीं आता तो पापा को तो पता होता है, मम्मी पापा को कि बच्चे को क्या चाहिए। तो वही हाल है मेरा गुरुपा।
प्लीज़ गुरुपा आप मेरे लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हो, परिवार के बारे में सब कुछ जानते हो, आपको पता है क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पर मुझे आपका साथ चाहिए, आपका हाथ मेरे सिर पे चाहिए, आपके चरणों में मुझे बिठाए रखना, हमेशा अपने शरण में लगाए रखना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी मैं आज फिर बोल रही हूँ, मेरी भांजी है गुड़िया, उसको एक बेबी ब्लेस कर दीजिए। और दीपू नाम की मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में जो भी समस्या चल रही है उसको दूर कर दीजिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी कहते हैं तू जब तक चिंता छोड़ना बंद नहीं करेगी तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी मैंने सारी चिंता आपके ऊपर छोड़ दी है, मेरी ज़िंदगी की डोर आपके ऊपर है, आपके हाथ में है, आपने देखना है क्या होना क्या नहीं है। अब आपकी बेटी बेफ़िक्री होके सोती है और बेफ़िक्री होके उठती है। संगत जी मेरी सुबह भी गुरुजी से होती है और रात भी गुरुजी के शुक्राना सत्संग से होती है। तो मेरा गुरुजी के बिना दिल भी नहीं लगता, पूरा दिन में गुरुजी का मंत्र जाप चला रहता है, शब्द वाणी चली रहती है। गुरुजी कह रहे हैं कि तू 13 तारीख का सत्संग करवा। तो गुरुजी मेरे पास तो बड़ा स्वरूप भी नहीं है, सिर्फ पॉकेट स्वरूप है। तो ना मुझे पता है कैसे सत्संग होगा, कैसे नहीं होगा, क्या करते, क्या नहीं करते, ना तो मेरे पास आपकी गद्दी है, ना चोला है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो प्लीज़ गुरुजी आप ही बताइए कैसे करना, कैसे नहीं करना। तो गुरुजी आपने ही बोला ना कि तूने कुछ नहीं करना, मैं खुद करवाऊँगा, तो आप जैसे भी होगा आप करवाना। मुझे तो कड़ाह प्रसाद भी नहीं आता बनाने। संगत जी मैं एक पुराना सत्संग फिर से आपको सुनाऊँगी, मैंने वो शायद शेयर नहीं किया है। तो जब मुझे गुरुपूरब के दिन ही मुझे गुरुपा का पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग में मिला था। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैंने वो गुरुजी का ये स्वरूप ना अपने छोटे से पर्स में डाल के एक बड़े पर्स में रख दिया अलमारी में। तो मुझे सत्संग आता है कि तूने जो मेरा स्वरूप पर्स में डाल के काले रंग के पर्स में अलमारी में रखा है, तो उसको बाहर निकाल और मंदिर में बाबा श्याम के साथ रख। तो मैंने रख दिया। अब मैं अपने मंदिर में बाबा श्याम जी को फ्रूट का और ड्राई फ्रूट का भोग लगाती थी। फ्रूट का तो लगाती हूँ, ड्राई फ्रूट का भी लगाती थी। तो जब मैंने गुरुजी को बिठाया मंदिर में, तो उस दिन मैंने ना ड्राई फ्रूट का भोग लगाया। तो भोग लगा के मैं अपना रूम में आ गई, मोबाइल लगी देखने, तो सत्संग सुनने लगी। एक पुरानी संगत का सत्संग आया मेरे सामने, तो उसमें आंटी जी कहते हैं कि मैं गुरुजी को भोग ड्राई फ्रूट का लगा रही थी। तो जब मैं गुरुजी से मिलने गई तो गुरुजी कहते हैं कि तू आजकल मैनू बड़ा ड्राई फ्रूट दे भोग लगानी है ते एक बादाम अपने हसबैंड अंकल नू दे दिंदी है ते एक आप खा लैनी है ते मैनू ड्राई फ्रूट दा भोग ना लगाया कर। तो गुरुजी संगत जी मैंने भी एकदम से ध्यान गया, मैंने भी ड्राई फ्रूट का, मैंने भी काजू और बादाम और किशमिश रखी हुई थी। तो मैंने कहा गुरुजी गलती हो गई। फिर उसमें आंसर आया कि तू सिर्फ मुझे फूल चढ़ाया कर और कुछ मत। उस दिन से मैंने गुलाब के फूल गुरुजी को चढ़ाना शुरू किए और मैं कुछ भी नहीं करती संगत जी। सिर्फ जब मैं चाय पीती हूँ 11 साढ़े 11 बजे जब भी, तो मैं गुरुपा के साथ चाय पीती हूँ और कई बार गुरुजी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग और ओम के दर्शन देते हैं उसमें। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी को पता है कि गुरुजी को बेटी को कड़ाह प्रसाद भी नहीं आता बनाने, तो सूजी का हलवा तो आता है लेकिन कड़ाह प्रसाद दूसरा नहीं आता बनाने, देग। तो वो भी मुझे गुरुजी सिखा देंगे और उसी दिन सिखाएंगे जिस दिन गुरुजी का बड़ा स्वरूप मेरे घर ब्लेसिंग के रूप में आएगा। और गुरुजी मुझे कहते हैं मैं बहुत जल्दी तेरे घर आने वाला हूँ। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला है कि जैसे सत्संग में मांगते हैं ना कई लोग कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग दे दो, वैसे नहीं मैंने मांगना है। जैसे आप ये पॉकेट स्वरूप में मेरे घर आए हो ना,
ऐसे ही ब्लेसिंग मुझे चाहिए बड़े स्वरूप में, वो भी येलो रंग के चोले में। मुझे उसमें गुरुजी बहुत प्यारे लगते हैं। ये भी मेरे पास येलो कलर का चोले में है गुरुजी, लेकिन जैसे गद्दी पे बैठे होते हैं ना, वो बहुत प्यारे हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ तो मैं उसी स्वरूप को देखती हूँ और हर सत्संग में वो स्वरूप होता है, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। गुरुजी आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है। लव यू, लव यू, लव यू सो मेरे सोने-सोने गुरुजी, मेरे गुरुपा, मुझे पापा का प्यार देने के लिए, मेरे घर में बड़ा होने के लिए, मुझे सही राह पे चलाने के लिए और मेरे घर को और मेरे हस्बैंड अंकल को और सुशांत को भी, यानी अपने दोते को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी सुशांत थोड़ा ना ज़ुबान चलाने लग पड़ा है, वो अब बड़ा हो रहा है तो ज़ुबान चलाता है मेरे सामने, थोड़ा बहुत जवाब दे देता है, बराबर बहस करता है। तो गुरुजी उसकी ज़ुबान को कंट्रोल कीजिए और उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसका पढ़ाई में मन लगाइए और अच्छा पढ़े, क्योंकि एक ही बेटा है आपका वो, तो उसी के ऊपर ही आस है हम पेरेंट्स की, तो उसको आप अच्छे से ब्लेस कीजिए। वैसे आप कहते हो कि उसकी चिंता छोड़ दे, उसको मैंने ब्लेस कर रखा है। गुरुजी भूल जाती हूँ कि 7 दिसंबर 2007 का उसका बर्थ टाइम है। तो 7 नंबर आपका एंजल नंबर है, इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन फिर भी माँ हूँ ना, तो थोड़ी चिंता हो जाती है, तो गुरुजी प्लीज़ आप उसके ऊपर भी मेहर की नज़र रखना, उसको सद्बुद्धि देना, वो कभी भी गलत रास्ते पे ना जाए, गलत काम ना करे। बस ऐसे ही पूजा पाठ में उसका मन लगा रहे और आपके सत्संग सुनता रहे। ऐसे ब्लेस करना मेरे गुरुपा, सारे परिवार को खुश रखना मेरे गुरुपा, सारी संगत को खुश रखना, हर घर में खुशियाँ देना, हर किसी की मन्नतें पूरी करना, जिनका घर नहीं है उनको घर देना, जिनके घर में बच्चे नहीं है उनको बच्चे देना, जिसकी शादी नहीं हुई उसको शादी देना, शादी करवा देना, हर बेटी अपने घर में खुश रहे गुरुपा, बस यही मेरी इच्छा है। सबको, सारी संगत को ब्लेस करना। गुरुजी कहते हैं अगर तुम किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ अच्छा होगा। तो गुरुजी मैं सबके बारे में अच्छा-अच्छा सोचूँ और कभी अहंकार ना करूँ, कभी ईर्ष्या नाम का शब्द मेरी अंदर ना आए। गुरुजी सद्बुद्धि देना, अपने चरणों से लगाए रखना, बस अपनी कृपा अपनी बेटी पे बरसाए रखना। इसी के साथ मैं अपना कल नया एक और सत्संग लेके आऊँगी। अगर सत्संग करते टाइम संगत जी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप अपनी बेटी को माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।